नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं कबीर द्वारा लिखा एक गद्य जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसका मतलब हुआ भारतीय संस्कृति की एकता। और इस गद्य को पढ़ने से पहले अ, हम एक बार लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और लेखक के बारे में जानने से पहले एक बार उनकी तस्वीर देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको उनकी एक तस्वीर दिखाऊँगी। ये है श्री हुमायूं कबीर। इन्होंने लिखी है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और मैंने इनकी तस्वीर आपको इसीलिए दिखाई क्योंकि जब हम इनके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में इनकी तस्वीर बनी रहेगी। तो जब आप इस गद्य को, इस एसे को पढ़ेंगे, तो आपको उसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेखक के बारे में थोड़ा जानना, समझना। तो श्री हुमायूं कबीर, इनका ये पहली बात तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, एक कवि थे, एक निबंधकार थे और एक उपन्यासकार थे। यानी कि वो एक एसेइस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक पोएट भी थे। और इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906, यानी कि 22 फरवरी 1906 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ? कोमरपुर में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। यानी कि जब भारत का इंडिपेंडेंस हुआ था, उससे पहले की बात है ये। स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश थे, उनके राज्य में बंगाल प्रेसिडेंसी आता था। वहाँ के कोमरपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1969 में, यानी कि 18 अगस्त 1969 में, जब ये 63 इयर्स के थे, यानी कि 63 साल के थे। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, इंडिया में आता है। और ये अ, ये लेखक एक वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। अ, जब ये पॉलिटिशियन थे, एक राजनीतिज्ञ थे, तब वे एक वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। यानी कि वे कैबिनेट मिनिस्टर थे, साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल अफेयर्स की। ये बहुत ही ऊंची पोजीशन होती है मिनिस्ट्री में, आपको पता ही होगा। और ये बनने से पहले वह एक प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक छात्र थे और वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। यानी कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और सिर्फ बेस्ट छात्र जो होते हैं, सबसे अच्छे छात्र, सिर्फ उन्हीं का वहाँ एडमिशन होता है। और सिर्फ वहाँ उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, वह छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे, यानी कि स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनके कुछ वर्क्स, यानी कि कुछ लेखन इनके आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है और ये आपकी किताबों में भी दिया हुआ है। इनके कुछ लेखन का नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। एक हुआ मिर्जा अबू तालिब खान, जो कि 1961 में लिखा था, पोएट्री मोनाड्स एंड सोसाइटी। और एक है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बंगाल। फिर एक इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर नाम की भी इनका एक लेखन है। और मेन एंड रिवर्स भी एक है। और द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर भी है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और एक दो हिंदी में भी इन्होंने लिखा है। एक का नाम है स्वप्न सद्ध साथी और दूसरे का नाम है अष्टादशी। तो ये सब आपकी किताबों में भी दिया होगा, इनमें से एक या दो मैंने आपको और भी बता दिए, ताकि आप ज्यादा अच्छे से जाने इनके बारे में। और इन्होंने कितनी वैरायटी की चीजें लिखी हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की इन्होंने चीजें लिखी हैं, अलग अलग चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भारत की संस्कृति के बारे में हो, और चाहे वो भारत के मशहूर लेखकों के बारे में हो, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और ये व्याख्यान बड़ौदा विश्वविद्यालय में दी गई उनके भाषण का
एक अनुकूलित संस्करण है, यानी कि जो उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था, उसका अडैप्टेड वर्जन, यानी कि उस जो ओरिजिनल स्पीच उन्होंने दी थी, उसको थोड़ा-सा उसमें से बदलाव किया है, थोड़ा मॉडिफाई किया है, थोड़ा-सा चेंजेस किया है, ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो बहुत ही मशहूर उनका ये भाषण था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। और किस बारे में उन्होंने भाषण दिया था? बेसिकली उन्होंने भारत की संस्कृति और इसके समृद्ध विरासत के गौरवशाली अतीत पर बात करी है उन्होंने इस भाषण में। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का कल्चर है, जो भारत का हेरिटेज है, भारत का जो इतिहास है, उसकी जो उसके बारे में जो चीज़ें हैं, जो सुंदर चीज़ें हैं, जो सुंदर बातें हैं, और कैसे भारत का इस इतिहास बड़ा हुआ, बदला, और शुरुआत से लेके अंत तक, उनके टाइम तक, उनके समय तक, और जो इंडिया की जो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, जो उनका अतीत है, पूरा उसके बारे में इन्होंने इस भाषण में बात करी है। इंडिया की संस्कृति के बारे में इन्होंने बात करी है। और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि उनके मतलब ये पूरा जो गद्य है, ये पूरा ऐसे है, वो कबीर के अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। मतलब कि जो उनका जो लव और फेथ था उनके मदरलैंड से, यानी कि उनकी मातृभूमि के प्रति जो उनका प्यार था, जो प्रेम और जो डेडिकेशन था, विश्वास था, वो दर्शाता है ये पूरा गद्य। तो अब हमने समझ लिया है लेखक के बारे में, तो अब हम जब पढ़ेंगे इस प्रोज के बारे में, इस गद्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर।